So hey guys, this is Mihir here and today I am going to discuss last 3-month strategy for class 10 students. In this video I will be covering your preparation analysis and your strategy for class 10 students, okay, who are preparing for board 2021, okay, and talk about the reduced level also, okay. So I hope you all class 10 students who are watching this video will watch my video completely throughout, then you will able to understand my strategy and my planning. Okay, so let me start this lecture. So देखो अभी के समय में इस वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी तक ऐसा है, अभी 3 तरह के बच्चों के बारे में यहाँ डिस्कस करूँगा, जिससे क्राइटेरिया वाइज केस वाइज मैं डिस्कस करूँगा कौन कौन से बच्चे। लेकिन ऐसे अधिकतर बच्चों का अभी क्या है कि पढ़ नहीं पा रहा हूँ भैया, सिलेबस बहुत बचा हुआ है, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, फिजिक्स में मैथ में बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो कैसे कवर करें, क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। तो अभी तो मेरा सबसे पहला है कि जो भी बच्चे किसी एनटीएससी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या किसी और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वो अभी वो सब चीज़ों का अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या उन्हें लगता है कि 1 महीने में नहीं हो पाएगा या 1 से 45 दिन में नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए मैं सीरियसली ये बात करना चाहता हूँ कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मारे, वो बोर्ड की तैयारी करें विथ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ओके, सो आई विल डिस्कस 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट इन दिस वीडियो। ओके, सो कोई भी 3 तरह के स्टूडेंट का नाम मान लो जिससे अभी तक ऐसा तीन बच्चों का मैं एग्जाम्पल लूँगा जो कि इस वीडियो में मैं लेता हूँ, ठीक है। तो लेता हूँ पहला वो बच्चा जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। अभी नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है। ये नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, इस अभी तक उसने अपने सिलेबस पूरे ख़त्म कर चुके हैं। तो यार ऐसा नहीं कि वो बच्चा जो सिलेबस ख़त्म किया वो बोर्ड टॉपर, सीबीएसई टॉपर या कुछ भी टॉप हो जाएगा, नहीं होगा। ऐसा बच्चे टॉप क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका सिलेबस खत्म है। वो क्या करेंगे, अभी से फेस्टिवल एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, अभी से क्या होंगे, थोड़े कूल डाउन हो जाएंगे और पढ़ना थोड़ा कम कर देंगे। और जो बच्चे मॉडरेट हैं वो क्या करेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े वो अभी से एकदम मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ेंगे तो उसका तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो पढ़ना चाह रहे अच्छे नंबर का उनको ख्वाहिश है, लाना है, तो ठीक है। देखो मैं 3 बच्चों का डिस्कस करूँगा, ठीक है। स्टूडेंट्स 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ, किसी का भी नाम ले लो, या जिसने कंप्लीट सिलेबस करी है उसका नाम मैं मान लो चिंटू ले लेता हूँ, चिंटू, ठीक है। सी फॉर कंप्लीट होगा। एक का ले लेता हूँ मिंटू कौन सा हो गया, एम फॉर मॉडरेट। और एक का ले लेता हूँ मैं लड्डू का मतलब क्या आप समझ रहे होगे, जिसने अभी तक कुछ भी सिलेबस अपना छुआ भी नहीं है, ठीक है। तो सिलेबस छुआ भी नहीं है तो समझ लो कि सिलेबस इसका करने का मतलब क्या, इसने सभी कंप्लीट कर रखी है। 1-2 चैप्टर मान सकते हैं कि 1-2 चैप्टर इसका नहीं हुआ होगा, 1-2 चैप्टर, तो समझ लो कि कंप्लीट है उसका, लगभग सब कंप्लीट है। मिंटू का क्या है, 2-3 चैप्टर इसमें से क्या है, 4-5-6 चैप्टर इसमें है, 1-2 चैप्टर इसमें, 1 चैप्टर 2 चैप्टर इसमें, 1 चैप्टर इसमें, ठीक है। तो ये मिंटू का कंडीशन है। तो यानी समझ लो ये हाफ, राइट। और ये जो साहब हैं लड्डू साहब के पास कुछ नहीं है, लड्डू साहब 0 है। लड्डू साहब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 1-2 चैप्टर पढ़ा होगा, तो 1-2 चैप्टर यार इतना में 1-2 चैप्टर पढ़ने से क्या है। अभी आपका मैं तो मैथ और साइंस का डिस्कस कर रहा हूँ, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखो यार मेनली ये बच्चा क्या करेगा, अभी से गलतियाँ मिस्टेक्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा सिलेबस है, बस इसको यहाँ से ज़रूरत क्या है, 3 to 5 टाइम रिवीजन, ठीक है। अब ये बच्चा 3 to 5 टाइम रिवीजन करना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन करना चाहिए। क्या क्या करना है इसको जरूरी है, देखो सभी को, तीनों को, लेकिन इसको एक कुछ सर्टेन समय पर एग्जाम्स 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, इसको एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले, और इसको अभी से करना है वो चीज़, क्योंकि इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसका तो यार बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसका बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ इसका नहीं होगा यार, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये बच्चा जो यहाँ ऑल करके भी कुछ ना लाए, ये हाफ करके भी कुछ ना लाए, ये 0 वाला इससे ज़्यादा नंबर ला सकता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस अगर मेहनत करना अभी से भी स्टार्ट कर दोगे ना, तो ये 0 वाला बच्चा हीरो बन सकता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि कभी भी अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो एक चीज़ अपने दिमाग में याद रख लेना कि अभी से तुमको एक भी दिन विदाउट मतलब ब्रेक के, एक भी दिन कोई फेस्टिवल या कुछ भी है करने दो, किसी को एंजॉय करने दो। तुमने एंजॉय किया इसलिए तो अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब छोड़ दो वो सब चीज़, अब स्टार्ट कर दो अपना प्रिपरेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आता है। बोर्ड एग्जाम आपका
लाइफ पे एक ही बार आएगा, ठीक है। तो एक बार याद रखना, अभी 3 4 5 महीने पढ़ लोगे, अब जब भी हो एग्ज़ाम, ऐसे तो मेरी डेट हम 3 महीना इसलिए के चल रहे हैं क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। जनवरी आपका ख़त्म होते प्री बोर्ड्स हो जाते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम फरवरी और मार्च में होते हैं। तो मैं 3 मंथ लेके चल रहा हूँ। उसके बाद ये मत सोचो कि कोरोना हो जाएगा, 3 मंथ 4 मंथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना दिमाग में लेकर मत चलो, जो होगा सो होगा। लेकिन हम यहाँ से 3 मंथ में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके जाएंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे चिंटू, मिंटू और लड्डू। चिंटू को क्या ज़रूरत है, 3-4 प्रिविजन का और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, PYQs करने का ज़रूरत है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आ सके 10 ईयर, जितना भी 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ उसको करने का ज़रूरत है, ठीक है। किसको अभी फिलहाल किसको ज़रूरत है, चिंटू को, ठीक है। और मिंटू को क्या ज़रूरत है कि जितना जल्दी हो सके 1 से 2 महीने में क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करें, सिलेबस कंप्लीट, राइट। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसको PYQs करना है और सैम्पल पेपर लगाना है। सैम्पल पेपर तो एग्जाम के 10 दिन 20 दिन 1 महीना पहले से लगाएंगे, एक सेट की तरह, एक टेस्ट की तरह मान के उसको सैम्पल पेपर को देखेंगे। देख लो ये पहले एक चीज़ को देख लो, कितने सारा आपका चैप्टर ये मैं बताता हूँ। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मेनली हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका आइडेंटिटीज़ और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो सब, सर्किल्स हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट में, ओके। अब ये देखो केमिस्ट्री में, साइंस में कौन कौन से चैप्टर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड मेटल, कार्बन कंपाउंड। फिजिक्स में आपका हो गया लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ह्यूमन आई, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इन बायोलॉजी। ये चैप्टर यार कोई फिजिक्स के टीचर पढ़ा देते हैं, केमिस्ट्री के टीचर पढ़ा देते हैं, तो कोई भी ऐसे तो फिजिक्स में इसको माना जाता है हमारे इन्वायरमेंट, तो आसान टॉपिक है। और 2 चैप्टर जो आपके थे, एक और 2 चैप्टर थे आपके जिसको CBSE ने आपके सिलेबस से कम्प्लीटली हटा दिया। और ये आपका मैथ में भी मैं बताऊँगा अभी क्या किन किन से चीज़ों पर आपको ज़्यादा काम करना है, जो आपको नंबर आपको दिलवाएंगे, ठीक है। जो लड्डू के लिए बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। और ये मिंटू के लिए, चिंटू तो यार सब पढ़ा हुआ है, चिंटू तो सब जानता है। चिंटू बस यहाँ से चिंटू एक गलती के बस वो उसका बोर्ड एग्जाम में खराब हो सकता है, वो क्या है, रिवीजन। वो यहाँ से अपने सिलेबस को 3 से 5 बार अगर रिवीजन कर लेता है तो वो आने वाला हो सके CBSE टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हो सके, ठीक है। तो इसमें एक दिमाग लगाएंगे, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से कितना रिवीजन करते हो, आप यहाँ से किस लेवल तक पहुँच पा रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं, आप पहले जल्दी से इसको देख लो एक बार। देखा आप लोगों ने इस चीज़ को, चिंटू, मिंटू और लड्डू के बारे में मैंने अभी तक बताया, ठीक है। तो चिंटू को बस क्या करना है, अब रिवीजन करना है और PYQs लगानी है। PYQs जितने भी क्वेश्चन वो करेगा उसके कॉन्फिडेंस लेवल होगा और वो सैम्पल पेपर कर लेगा, मोर देन इनफ यार, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, 95 प्लस उसके परसेंटेज आने वाला है, ठीक है। और मिंटू को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। यहाँ से 1 से 2 महीने, एक महीना उसको लेना चाहिए, 1 से 2 महीने में 45 दिनों में उसको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। और उसके बाद बचे हुए दिनों में PYQs और सैम्पल पेपर लगाने हैं, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को मेनली बनाऊँ किसके लिए, लड्डू के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और वे चिंटू और मिंटू के वो भी देख लें, ठीक है। यहाँ देखो रियल नंबर में आपको मेनली पहला जो एक्सरसाइज आपका NCERT बेस, तो अलॉगरिदम आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, प्रूव डैट √5 इज इरेशनल। फिर से आपको पढ़ना है नंबर 2 to the power n ends with 0 और नॉट, यही सब चीज़ें आपको पढ़नी होगी इसमें। तो दो तीन ही चीज़ है बस, कॉन्सेप्ट है इसमें रियल नंबर में। तो इस रियल नंबर को लड्डू के लिए बता रहा हूँ मैं, लड्डू के लिए एकदम स्टार्ट रखना, रियल नंबर उड़ा देंगे हम लोग तुरंत, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स। रियल नंबर में आपको मैक्स टू मैक्स 2 दिन देना है। कितना दिन, 2 दिन देना है मैक्स टू मैक्स रियल नंबर में। पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, 1-2 चीज़ें हैं जो पॉलिनोमियल में शायद नहीं पढ़नी है, लेकिन पॉलिनोमियल आप लगभग सभी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, रिड्यूस नहीं हुआ है कुछ पॉलिनोमियल में, ठीक है। होंगी तो आप लोग देख लें। पॉलिनोमियल में यार 3 से 4 एक्सरसाइज हैं जिसको आपको रिवीजन करते हुए एक बार पूरा NCERT को कवर करके दोबारा एक बार पूरा पढ़ के फिर दोबारा पॉलिनोमियल बनाने में आपको 3 से 4 दिन लगने वाले। तो मैं इसको चलो 4 दिन ले लेता हूँ, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करते हुए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में आपका ग्राफ, मेनली ग्राफ और आपका जो ये वाला पार्ट है उसको मिलाते हुए आपको लगने वाले 3 दिन। लीनियर इक्वेशन कोई वास्ट नहीं है, आपको तुरंत हो जाने वाला है। पॉलिनोमियल देखो 4 दिन, यानी वेटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा और क्वेश्चन क्या होगा, आसान आएगा इससे, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। क्वाड्रेटिक आपका 3 दिन का चैप्टर, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आएगा,
ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 इक्वल होगा तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा क्या होगा, लेस देन 0, ये सब चीज़ें आपको बस इसमें आएंगी। मेनली मैं बता रहा हूँ कि लड्डू जो है बच्चा वो कैसे अच्छा करे, ठीक है। अगर कोई मिंटू है तो अपने आप को अभी लड्डू समझ के चलो, इस चीज़ को देखो, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका मेनली मेरे हिसाब से 2 दिन का है, ठीक है। क्योंकि क्या आपको सिर्फ n तक निकालना आना चाहिए। ऑप्शनल तो आप ऑप्शनल बोल रहे हैं यार, क्या एक एपी में आपका एसएन सम ऑफ n टर्म्स वाला चीज़ है, वो आप बना लोगे। बस 2 ही चीज़ तो है इसमें, n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म वाला निकालना है। 2 दिन 2 कॉन्सेप्ट उड़ा दोगे, एपी खत्म, ठीक है। तो अभी तक कितना दिन हुआ, 3 3 6 4 10 14 दिन, ठीक है। 14 दिन में हम लोग 5 चैप्टर उड़ा दिया। लड्डू देख लो भाई, लड्डू बेटा खुश। देख लो ट्रायंगल के लिए आपको कम से कम 7 दिन देने होंगे, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन ट्रायंगल से आता है और आप ट्रायंगल के क्वेश्चन में ही ज़्यादातर फंसोगे तो फंसोगे, ठीक है, राइट। तो ट्रायंगल को आप 7 दिन दोगे। बीपीटी थ्योरम, थियर्स थ्योरम, ये सब चीज़ें आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, हाथ पे होनी चाहिए। इफ़ ए साइड है प्रोपोर्शनल तो क्या एंगल प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा, क्या होगा। और फिर से आपको ये जानना होगा कि मतलब साइड एंगल सिमिलैरिटी जानना होगा कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और साइड क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, तब होते हैं। ये सब चीज़ें आपको ट्रायंगल में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जितने भी थ्योरम है आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो 3 से 4 या 5 इसमें एक्सरसाइजेज हैं, तो आपको 5 दिन एक्सरसाइजेज में 1-2 दिन कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। 7 दिन यार इनफ है ट्रायंगल के लिए, 7 से 8 दिन में आपका ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो ट्रायंगल हम लोगों ने खत्म कर लिया, तो अब कितना दिन हुआ, 14 14 28, 1 महीना होने जा रहा है। और यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 1 दिन में खत्म कर सकते हो चालो तो, लेकिन मैं आपको 2 से 3 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन, चलो 2 दिन या 1 महीना में अपना 7 चैप्टर ये लड्डू ने खत्म कर लिया। और 7 चैप्टर लड्डू ने खत्म किया, इसका कहने का मतलब क्या, 7 चैप्टर लड्डू ने ऐसा खत्म किया कि बोर्ड एग्जाम है उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो यार कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स यार, मैं जितने भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव ये रहता है कि उनका बोर्ड के लेवल का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे, और उससे हो सके तो बोर्ड से ज़्यादा ही लेवल में मैं अपने आप जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया 2 लेक्चर में खत्म। अब हो गया आपका इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इंट्रो टू ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रो में क्या होगा आपका, मेनली इसमें आपको आइडेंटिटीज़ में समय लगेगी। तो मैं आपको बोलता हूँ आइडेंटिटीज़ में आप 2 दिन दो, और जितने भी हैं उसको P/S B/S वाला, वो रेशियो वाला, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, इसको मिला के आपको 4 दिन, और 1 दिन आपको लगेगा हाइट एंड डिस्टेंस में। यानी टोटल आपको ट्रिग्नोमेट्री में कितना दिन लगा, 5 दिन। 5 दिन ट्रिग्नोमेट्री में लगा, प्लस 1 रिवीजन में, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन में, यानी 6 दिन लगा आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने में, देख लो, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ, मान लो इसको 6 दिन मान लेता हूँ, इसको 1 दिन 7 दिन, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं 5 दिन, इसको 5 दिन मान लिया, इसको 6, 5 1 6, 6 + 1 7 दिन में मान लिया ट्रिग्नोमेट्री को भी। क्योंकि यार एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री एक चीज़ है, बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत बच्चे निखार भी जाते हैं, ठीक है। निखर जाते हैं इस सेंस में, क्योंकि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री पसंद आ जाता है। जिन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आया साइन थीटा कॉस थीटा, वो बिखर जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड आ गया, 9 तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं, ये नहीं है वो। इन सबसे आसान चैप्टर मैं बोल दूँ क्लास 10th का, वो तो है ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है। लड्डू को तो अभी लग रहा होगा कि हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। सर्किल्स देखो, सर्किल्स आपका चैप्टर है, इसमें मेनली थ्योरम बेसिस है, इसको क्या आप 3 दिन में कवर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 3 दिन विथ रिवीजन कवर कर सकते हो अगर आप चाह लो तो, ठीक है, अगर अच्छे से करना चाहते हो। कंस्ट्रक्शन मैं बोलूँगा 2 दिन। फर्स्ट डे क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन है बुक के और जितने भी कॉन्सेप्ट है जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, 1 दिन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और 2 दिन 3 दिन होता है, तो आप क्वेश्चन करते जाओ, उसका कंस्ट्रक्शन आता जाएगा। कंस्ट्रक्शन आसान टॉपिक है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल में बोलूँगा 3 दिन दो, क्योंकि अच्छा खासा उसमें वेटेज है। टाइप्स ऑफ फिगर समझना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करना, ठीक है, उसमें आपका 3 दिन लग जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप लगभग 4 दिन के करीब में दो, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि और में बहुत सारा प्रश्न आता है, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। और ये दोनों मिला के आप इसको अकेले स्टैटिक्स को आप 4 दिन दो। अब बोलोगे भैया कि ये मीन मीडियन मोड, इसको मैं 4 दिन क्यों दूँ, क्योंकि सिर्फ इससे अकेले आपका 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका टिप्स में बन जाएगा। और आप सोचोगे उस समय जिस समय स्टैटिक्स सब पढ़ रहे होंगे, ये अगर आप शुरू में इसमें पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक्स कोई ऐसा नहीं है कि इस सब से लिंक है, इस सब से लिंक नहीं है, ठीक है। स्टैटिक्स आप पहले पढ़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी आप पहले पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो ये चीज़ देखो यहाँ 4 दिन में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आपका 2 दिन में मैक्स टू मैक्स 2 या चलो मैं 3 दिन ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा गिन लेते हैं हम लोग, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेज आई होप कि 3 मंथ हो गए होंगे। 2 6 9 12 14 21 23 28 28 7 कितना हो गए आपके, देखो फिर से देखो 6 9 12 14 21 और ये 2 कितना 23 23 5 28 28 7 ये 28 आपका हो गया, दूसरे महीने चला है 2 किसी दिन 30 महीना कम लेके चल रहे हैं, ठीक है। 30 2 कितना हो गया, 30 2 30 28 2 30 और 5 कितना हो गया 30 35 हो गया, 35 दिन 3 39 41 44 44 और 4 48 48 और 4 52 और 48 और 52 52 और 3 कितना 50 कितना हो गया 55, ठीक है 55। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ 55 दिन में अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, मैंने कितने दिन का स्ट्रैटेजी बताया आपको 3 मंथ्स का, ठीक है। 3 मंथ का स्ट्रैटेजी बताई मैंने, और मैंने कवर कितने दिनों में किया देख लो मेरा क्या अभी आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो हम लोगों ने कितने दिन का वादा किया था 3 मंथ्स यानी 90 डेज से। और मैंने सिलेबस देखो मैथ्स का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, अभी साइंस का करेंगे तो 90 डेज चला जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं कि सिर्फ मैथ को इतना दिन लगातार कर दो, इतना मैं बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी। तो इतना दिन देखो कितना हो गया ये दिन 6 9 12 14 21 23 और ये 21 23 और ये 5 कितना 28 और 7 35 और 3 कितना 38 और 2 42 और 3 कितना 45 और 4 कितना 49 और 4 कितना 53 और 3 56, ठीक है। यहाँ देखो 56 आ गया नंबर ऑफ डेज, ठीक है 56 नंबर ऑफ डेज। 56 नंबर ऑफ डेज आ गया आपका क्या मैथ्स के लिए कंप्लीट होने के लिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें आप चलो मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 2-3 दिन, चलो कुछ न किसी चीज़ में बीच अगर नहीं कर पाए, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन 60 डेज, ठीक है। अब चलते केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन में। इसको करने में आपको 3 दिन लगेंगे, इसको भी करने में आपको 2 दिन लगेंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरा इंस्ट्रक्शन क्या है। पहला वाले से क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत ना ही के बराबर इंडिकेटर आ सकता है आपको। मेनली इसमें ये फॉर्मेशन ऑफ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये सब पूछा जा सकता है। मेटल नॉन मेटल में आपका 3 दिन लगेगा, क्योंकि आपको 2 दिन लगे यार, इसमें 3 दिन कर दो इसके मुताबिक, इसका वेटेज में ज़्यादा हो गया, क्योंकि यार मेटलर्जिक पार्ट को हटा दिया गया, मेटलर्जी वाले पार्ट को इससे हटा दिया गया, इससे 2 दिन लगेगा हार्ड टू हार्ड, ठीक है। और इसमें आप 5 दिन लगाओगे कार्बन कंपाउंड में, क्योंकि यार आपका मेन चैप्टर है और ये आपको नंबर दिलवाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आते हैं और आसानी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये आपकी चैप्टर है 5 दिनों की और ये आपकी चैप्टर है 5 दिनों की, राइट। और ये आपके चैप्टर है कितने दिनों की, ये आपके चैप्टर है 2 दिनों की बहुत मैक्स टू मैक्स, और ये आपके चैप्टर है 3 दिनों की मैक्स टू मैक्स। ये दोनों मैंने क्यों दिया बताऊंगा रीज़न अभी। आवर इन्वायरमेंट है आपकी 1 दिनों की, ठीक है। ये कोई चैप्टर नहीं यार, मेनली थॉरली रीड कर लोगे बहुत हो जाएगा, ठीक है। लाइव प्रोसेस ये आपके चैप्टर है भाई 5 दिनों के चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 दिनों के चैप्टर है, पढ़ाया तो शायद ये रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये आपकी चैप्टर है भाई कम से कम 7 दिनों की। रिप्रोडक्शन यार आपका मेन टॉपिक। अब मैं बताऊँ ये 5 दिनों और ये 7 दिनों मैंने क्यों रखा। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लो ना, अगर लाइट और इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन नहीं मिला, मैग्नेटिक इफेक्ट से ज़्यादा अगर मिला तो आप मेरे को कहना, आप कमेंट में कमेंट कर देना, ठीक है। तो यार बता रहा हूँ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से आपका मैक्स टू मैक्स ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट से उतना क्वेश्चन नहीं आएगा। और ह्यूमन है, ये तीनों, अगर ये लड्डू लड़का जो है ये अगर ये दोनों ये और ये छोड़ के भी चला जाए ना तो उससे कोई घाटा नहीं होने वाला उसको, ठीक है। ये 2 पर अगर ये छोड़ दिया या ये छोड़ दिया तो उसको बहुत बड़ा घाटा होने वाला है साइंस में, फिजिक्स पार्ट में, ठीक है। और इन्वायरमेंट तो कर ही लगा यार, 1 दिन का समय है, ठीक है। इसको 5 दिन है और इसको 7 दिन लगेगा। इसको 7 दिन क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायग्राम से लेकर कॉन्सेप्ट से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी आपको बताने की। और ऐसा नहीं, इधर देखो 60 दिन हो गया, इधर डेज जोड़ लो हमारा 3 3 6 और 6 5 11 11 to 13। इसके लिए केमिस्ट्री के लिए मैंने 13 दिन रखा किया। तो मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कि 13 दिन में केमिस्ट्री समाप्त, मेरा ये कहना नहीं है बच्चा। मेरा कहना ये है कि आप 13 दिनों में केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। आगे आपका यार क्वेश्चन लगाना आपका 1-2 दिन आप उभर कर सकते हो, यानी 13 को मैं 15 मान रहा हूँ। और इसको कितना दिन 10 2 12 3 15 यानी कितना 16 दिन, यानी मान लो 1 दिन में बढ़ाया 17 दिन। और ये कितना हो गया आपका, ये देखो 7 5
12 to 14 डेज, यानी मान लो चलो 15, तो कितना हो गया 15 13 और फिर 45 और 2 47 डे, यानी मान लेता हूँ 50 दिन। और मान लो, और चलो बाय द वे मान लेते हैं कि 60 दिन अलग 50 दिन अलग, तो कितना हो गया 110 डेज, यानी 3 मंथ 20 डेज। ओके, तो समझ सकते हो। और ऐसा नहीं कि आप एक दिन इस 2 दिन पढ़ोगे तो सिर्फ मैथ ही पढ़ोगे, उस 2 दिन में कुछ इसको भी निकाल सकते हैं, इसको एक दिन ये पढ़ेंगे इसमें भी कुछ निकाल सकते हैं, इसमें भी कुछ निकाल सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार कि ये 1 घंटे 2 घंटे आप लोग पढ़ोगे, ये भी 1-2 घंटे पढ़ोगे, तो क्या आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो 1-2 घंटे पढ़ने से होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप कम से कम मिनिमम स्टडी आवर्स आपकी होनी चाहिए 6 से 6.5 घंटे होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू give your 6 to 7 hours for the serious preparation of class 10, okay, for board exam, okay, so you have to give, okay। so देखो यार, ये आपका बोर्ड एग्जाम लाइफ में एक बार होने वाला है, इसको सीरियसली लो और इतना हो सके उतना अच्छा से प्रिपेयर करो। मेरी बेस्ट विशेष सभी के साथ हैं, और वीडियोस आपके आते रहेंगे, चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, सो वो मैं अपने कुछ प्लेटफॉर्म पे बिजी हूँ कुछ, ठीक है। सो आएंगी वीडियो, आई होप कि नेक्स्ट वीक से वीडियो आने लगे, ठीक है। So let me finish this lecture. I hope if you like the video, like video and also share this to your classmates, okay? So bye, all the best.